इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर या इंग्लिश फंक्शनल, उसमें से कौन सी लेनी चाहिए अगर मैंने इंग्लिश कोर पढ़ा हुआ है तो? मतलब रिलैक्सेशन और डिडक्शन का ऐसा है ना? जब आपने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी ही नहीं हाँ, तो लेने का सवाल ही नहीं उठ नहीं रहा। अगर इंग्लिश कोर पढ़ा है तो उसमें जितनी परसेंटेज है उतनी आएगी उतनी या होगी। कोई अगर आपने relaxation? इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी है देन वी गिव यू एडवांटेज ओके 2%. If you have not studied English, if you have studied English functional, then we will deduct your 2 marks. और अगर इंग्लिश कोर पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश कोर वैसे तो ही, उसमें एज इट इज उतना ही हाँ रहेगा। वो ऐसे ही। अच्छा सर, एक और चीज, सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है आगे? सोशियोलॉजी ऑनर्स फिर वही करते हैं अगर तो स्कोप नहीं, स्कोप जैसे पे अभी- बड़ी प्रॉब्लम है सर, आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना सबको स्कोप के बारे में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि स्कोप वो है जो आप बनाएंगे आप, ठीक है। एप्पल जो है स्टीव जॉब्स ने बनाया स्कोप, किसी को पता नहीं था एप्पल नाम की चीज़ क्या है। आज एवरीवन वांट्स टू ओन एन एप्पल। आपने स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन पूछा, मार्केटिंग इतनी टफ हो गई है कि यू रिक्वायर अ मार्केट एनालिटिक्स कि कौन से सेगमेंट में जाकर कौन सा सेगमेंट पॉपुलेशन एप्पल यूज़ करता है। इंडिया में एप्पल तब आया कि इंडिया में एप्पल एंड सैमसंग ने तब लॉन्च करा कि इंडिया द बिग मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ सेल फोन्स। तो इससे बड़ी तो अपॉर्चुनिटी है। एक ऑप्शन होती है कि उसमें वहाँ जाके जूते बेचो, आके कहता है आदमी सर वहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता, क्या बेचूं। दूसरा आके बोलता सर कोई जूता नहीं पहनता, सबको पहनाऊंगा। So that is what you make it as a scope. The Indian market is growing. Psychology is a big scope. The reason is sociology, psychology दोनों linked scopes हैं, scope हैं इसकी। Why sociology is a good scope? What is sociology? You tell me. It is about society, right? The social behavior of people. Why it is a good scope? मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ. You tell me. You have an answer. बताइए इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में CSR लॉ बना दिया गया है। CSR को लॉ बना दिया है कि 2% ऑफ योर इनकम आपको डोनेट करनी है। जितनी टॉप 500 कंपनीज हैं उससे 23,000 करोड़ रुपीस डोनेशन आएगा मार्केट में। अब आप समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा पैसा कौन मैनेज करेगा? इस सोसाइटी के अंदर सोशल नेटवर्क NGOs को कौन मैनेज करेगा? देयर इज नो सब्जेक्ट ऑन CSR टुडे। मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी एंड MSW जो कोर्स है उसकी डिमांड आ गई है सडनली फॉर द CSR कोर्स, बिकॉज देयर इज नो CSR मैनेजमेंट और BSc इन CSR और BA इन CSR। तो सोशियोलॉजी विल बी द कोर्स। आपको समझ में आया? तो आपको वहाँ से लिंक करना है कि सोशियोलॉजी से मैं CSR में चली जाऊंगी, मैं NGOs में चली जाऊंगी। उस फंड्स को मैनेज करने के लिए दे नीड समबडी कि कहाँ जाके सोसाइटी में वाटर प्रॉब्लम है, कहाँ जाके सोसाइटी में एजुकेशन प्रॉब्लम है। वेयर डू वी इन्वेस्ट दैट मनी? कंपनीज को इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। टाटा स्टील को आई थिंक 600 करोड़ या कितने करोड़ का डोनेशन देना पड़ेगा। वो कहाँ देंगे? इतनी बड़ी बड़ी फाउंडेशंस बन जाएंगी। आपको समझ में आया? CSR is corporate social responsibility. Social responsibility, sorry, thank you sir. Corporate social responsibility. हम corporate citizens हैं ना, social citizens हैं, तो हमारी सोसाइटी के लिए फर्ज है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी के लिए तो कर रहा हूँ ये काम, तो मैं डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। तो सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा ये इसका स्कोप बहुत आने वाला है। मार्केट रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का बहुत स्कोप आने वाला है, बिकॉज मार्केट डे बाय डे टफ होती जा रही है।